Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है इस रीडिंग में हम चेक करेंगे नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए विच इज़ लव एंड करियर. बट उससे पहले हम चेक करेंगे द पर्सन ऑन योर माइंड, ट्रू इंटेंशंस ऑफ योर पर्सन, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन एंड पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन एंड रिलेशनशिप आउटकम इन नेक्स्ट 10 डेज़. ओके, उसके बाद हम चेक करेंगे कि आपके लव एंड करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन नेक्स्ट 10 डेज़. ओके, कोई जनरल मैसेज आएगा तो वो भी हम चेक करेंगे. लेट्स सी लीब्रा, द पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है. लेट्स सी लीब्रा, उस पर्सन के ट्रू इंटेंशंस क्या है. लेट्स सी. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जो भी आएगा वो चीज़ हम फाइंड आउट करेंगे. ओके, लेट्स सी, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन के ट्रू इंटेंशंस क्या है लीब्रा आपको लेके. नेक्स्ट 10 डेज रीडिंग ही रहेगी. दिस इज एन टाइमलेस रीडिंग, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है. ओके, लेट्स सी लीब्रा, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है आपको लेके. यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो लीब्रा के पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है लीब्रा को लेके. लेट्स सी. ओके लीब्रा, अगर आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस की बात करूँ तो मुझे लगता है मेजरली दे आर फोकसिंग ऑन द टाइमिंग. ठीक है, इनको लगता है कि टाइम निकल रहा है, सिचुएशन बदल रही है, सिचुएशन इनके फेवर में नहीं आ रही है. ठीक है, तो पहले मुझे लगता है व्हेन इट कम्स विद देयर इंटेंशंस, तो सबसे पहले मुझे इस पर्सन की इंटेंशन में लग रहा है कि ये पर्सन बेसिकली कुछ ना कुछ आपसे बहुत कुछ ऐसा है जो हाइड कर रहे हैं और कुछ ना कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसा मुझे लगता है. सो दिस पर्सन इज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू. ये भी हम निकाल लेते हैं व्हाट दिस पर्सन इज हाइडिंग फ्रॉम यू. ठीक है, लेट्स सी. ओके, रेड रोजेस, पेंटिंग द रेड रोज. ओके, मुझे लगता है ये पर्सन ये हाइड कर रहे हैं कि दे हैव ऑप्शंस. ठीक है, सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के पास ऑप्शंस हैं. ठीक है, और दूसरा ये पर्सन ये हाइड कर रहे हैं कि बेसिकली ये पर्सन आपको ऐसा शो करना चाहते हैं कि आपकी कोई सेल्फ वर्थ नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है. ठीक है, सो दिस पर्सन इज हाइडिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स कि आपको जताना चाहते हैं दैट यू डोंट हैव वैल्यू, और बेसिकली आपको कहीं ना कहीं अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है. तो एक कहते हैं ना कि एक माइंड में एक परसेप्शन क्रिएट करना कि आप इस चीज़ को डिजर्व नहीं करते हो, या फिर कहते हैं एक नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी को फॉलो करना ताकि आप उनके आगे सरेंडर करो. ठीक है, तो इस तरीके की इस पर्सन के इंटेंशंस है. इवन आप मैरिड भी हो तो तब भी उस सिचुएशन में लग रहा है कि जहाँ पे ये पर्सन कंट्रोल चाह रहे हैं सिचुएशन में. ठीक है, बिकॉज किसी को लेट डाउन करना, किसी को सिचुएशन में ज़्यादा एक्सपेक्ट करना, दिस इज ऑल काइंड ऑफ नार्सिसिस्टिक एनर्जी. ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपके पर्सन का बोलूँ, सो देयर इज नेचर कम्युनिकेशन. डेफिनेटली ये जो पर्सन है ये पर्सन यूनिवर्स से भी कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं डेफिनेटली, और इनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि अगर ये यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हैं या फिर कुछ भी चीज़ यूनिवर्स से मांगने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इनको फीलिंग आ रही है कि वो चीज़ इनको मिल नहीं रही है. यूनिवर्स इज नॉट हेल्पिंग दिस पर्सन एनी मोर, ऐसा इनको लगता है, या फिर चीज़ें इनके फेवर में बिल्कुल भी नहीं जा रही हैं. सो डेफिनेटली ये एनर्जी रिप्रेजेंट करिए कि दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक कि कोई भी चीज़ इनके लिए वर्कआउट नहीं हो रही है यूनिवर्स के मांगने के. लाइक यूनिवर्स से ये प्रे भी करें, बट मुझे नहीं लगता इनको कोई यहाँ पे ऐसा लगता है कि सिचुएशन चेंज हो रही है. एट द सेम टाइम इनको ऐसा लगता है दे हैव मेड सम मिस्टेक्स. ठीक है, ड्यू टू एंगर, और इनको समझ नहीं आ रहा कि अब कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा. माइट भी यहाँ पे इस पर्सन ने कुछ ऐसे एक्शंस लिए जिसके बाद कनेक्शन का फ्यूचर इनको इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है, और इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे कुछ गलतियाँ हो गई जिसमें चेंज की पॉसिबिलिटी नहीं है. माइट भी सिचुएशन विल नॉट चेंज बिटवीन बोथ ऑफ यू इन द फ्यूचर. ठीक है, और मुझे लगता है इनका फोकस, मैंने आपको बोला था कीपिंग अप की एनर्जी भी थी, इनका फोकस टाइम पे है. ठीक है, डेफिनेटली इनका जो मेजर फोकस है टाइमिंग पे है, सिचुएशन पे है कि सिचुएशन कब चेंज होगी. ठीक है, ऐसा मुझे लगता है. इनको करंटली ये भी लग रहा है कि यहाँ पे जो सिचुएशन चल रही है उसमें कोई फ्यूचर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, या फिर चीज़ें इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं, बट फिर भी ये पर्सन इस सिचुएशन को चाहते हैं. ठीक है, मुझे डेफिनेटली ये चीज़ भी लग रही है कि ये इस कनेक्शन में ग्रो करना चाहते हैं. ठीक है, कंट्रोल चाहते हैं. ठीक है, दिस पर्सन फील्स लाइक दे आर गोइंग टू हैव हैप्पी एनर्जीज इन दिस कनेक्शन. ये खुश रहेंगे. ठीक है, ऐसा इनको लगता है. वॉट एवर दे वांट, येस डेफिनेटली विश फुलफिलमेंट है, बट ये मिक्स फॉर्म ऑफ एनर्जी आ रही है. डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए अच्छा है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव है. ठीक है, बट दिस इज समवन हु इज़ नॉट हैविंग गुड इंटेंशंस फॉर यू. ठीक है, ये मुझे लग रहा है. यूनिवर्स शायद आपको इस पर्सन के बारे में बता भी रहे होंगे, या फिर आपको मिक्स सिग्नल्स मिल रहे होंगे, बट दिस इज समवन हु इज नार्सिसिस्टिक बेसिकली. ठीक है, कुछ इशूज़ हैं इस पर्सन के साथ डेफिनेटली. ठीक है, और दे नीड टू चेंज देयर सेल्फ. ठीक है, लेट्स सी इस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स देखते हैं आपको लेके लीब्रा. लेट्स सी जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके. लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो लीब्रा के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं लीब्रा को लेके. ओके, देखो आपके पर्सन की करंट एनर्जी की बात करूं लीब्रा, तो दिस इज लाइक इन्वेस्टिगेट करते हुए दिख रहे हैं. पर्सन सिचुएशन को क्लोजली वॉच करते हुए दिख रहे हैं.
अपनी मिस्टेक्स के बारे में जान रहे हैं, अपनी मिस्टेक्स के बारे में रियलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। बट मुझे लगता है फिर भी इस पर्सन की करंट एनर्जी में कोई पॉसिबल शिफ्ट नहीं आ रहा है, बदलाव नहीं आ रहा है। बैक टू बैक दे आर डूइंग सेम मिस्टेक्स इन द सिचुएशन और डेफिनेटली ये रिग्रेट करते हुए भी दिख रहे हैं एट द करंट मोमेंट, ठीक है। एट द सेम टाइम इनको लगता है कि अगर इन्होंने कोई भी सही एडवाइस फॉलो करोगी या फिर कोई भी सही एस्पेक्ट फॉलो करा होगा तो इनको लगता है उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा। किसी तरीके का स्पेसिफिक एक्शन इन्होंने लिया था जो इनको लगता है कि सही था, उसका भी रिजल्ट नहीं आ रहा है इनको, ठीक है। और एट द सेम टाइम यहाँ पे दूसरी एनर्जी दिख रही है, ये पर्सन जो है इनको लगता है कि इस कनेक्शन में बहुत कुछ इनको मिल सकता है, स्पेसिफिकली लव, स्पेसिफिकली फॉर सम ऑफ यू मनी। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये कनेक्शन इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉसिबल है। फॉर सम ऑफ यू आप हो सकता है कि इस पर्सन को बहुत प्यार करते हो या फिर ऐसा इनको लगता है कि दे कैन हैव एवरीथिंग इन देयर लाइफ बिकॉज ऑफ यू, ठीक है। बट यहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा एंग्री है कि इन्होंने जो भी चीज़ें करी, ठीक है, उसके बाद इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। इन्होंने जो भी चीज़ें पास्ट में करी उसके बाद ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी में है और फाइनली दे आर फाइंडिंग अ लेसन। ये लेसन को फाइंड आउट करने की कोशिश करें क्योंकि एक बैक टू बैक एनर्जी इनकी रिप्रेजेंट कर रही है जहाँ पे इन्होंने मिस्टेक्स करी हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। सो डेफिनेटली दे आर फोकसिंग ऑन द टाइमिंग, ठीक है। ये पर्सन का मेजर फोकस जो है वो टाइमिंग में है कि सिचुएशन क्यों नहीं बन रही है, क्या रीज़न है, क्या नहीं है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। बट येस, ये फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा स्टक है, ठीक है। इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं करा, तो दिस इज कॉल्ड रियलाइजेशन। बट कहते हैं ना कि एक पर्सन प्रॉपरली रियलाइज नहीं कर पा रहा है चीज़ों को, ठीक है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इस पर्सन की एनर्जी में, ठीक है। हो सकता है आपको प्रिटेंड कर रहे हो कि ये बहुत खुश है, बट आई डोंट सी दिस पर्सन इज हैप्पी, ठीक है। लेट्स से देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा लिब्रा। लेट्स से देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओके, आई वांट टू बी अ क्वीन। तो इस समय पे मुझे लगता है कि क्लैरिफाई कर लेते हैं पहले इस एनर्जी को। देखो, अगर आपके पर्सन के एक्शन की बोलूँ, ठीक है, ये पर्सन का एक्शन आपकी तरफ आएगा, ठीक है। बट पहले तो इनकी कंट्रोलिंग एनर्जी थी, ये कंट्रोल करना चाह रहे थे इस कनेक्शन को। फाइनली आप देखोगे कि इनको ये इस तरीके से प्रिटेंड करके आपको आ सकते हैं कि दिस इज़ देयर मिस्टेक और इनसे हो गई, ठीक है। और आपको थोड़ा सा चेंज दिखेंगे, ये पर्सन ऐसा प्रिटेंड करेंगे दैट दे हैव चेंज्ड अ लॉट, ठीक है। इस समय पे मुझे लगता है ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा गॉसिप्स भी कर रहे हैं, बट ये फाइनली रियलाइज़ करेंगे कि इनको आपकी तरफ आना है तो उन चीज़ों को ओवरकम करना पड़ेगा। व्हाट इज़ द नेक्स्ट एक्शन? तो नेक्स्ट एक्शन मुझे लग रहा है इस पर्सन का विच इज़ फाइंड द लेसन एंड ऑलमोस्ट हैव प्राइजेस। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है, कि उन्होंने जो भी अपनी डायरेक्शन फॉलो करी वो गलत थी और फाइनली दे जस्ट वांट टू रीच आउट टू यू, दे जस्ट वांट टू रीच आउट टू यू, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने कुछ गलतियाँ करी हैं, ठीक है। सो फाइनली दे आर रीचिंग आउट टू यू। पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, बट इस एनर्जी को भी हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। व्हाट इज़ देयर नेक्स्ट एक्शन यूनिवर्स, प्लीज़ लेट मी नो। लेट्स सी लिब्रा के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा लिब्रा की तरफ। अगर आप कोई टॉपिक चाहते हैं रीडिंग का तो यू कैन सजेस्ट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं फॉर लिब्रा रीडिंग, ठीक है। फिलहाल मुझे लगता है कि इनको ये ओवरकम करने की कोशिश करेंगे सिचुएशन को पहले तो, ठीक है। बट डेफिनेटली जब इनको लगेगा कि सिचुएशन इनसे ओवरकम नहीं हो पा रही देन दैट इज़ द रीज़न दिस पर्सन इज रीचिंग आउट टू यू, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ लेसन है, तो कुछ लोगों के लिए एक्शन डिफर करता है एनर्जी के हिसाब से। कुछ लोगों के लिए आपको जल्दी आ जाएगा, थोड़ा सा शिफ्ट दिखाई देगा, बट ये कंटिन्यू होगा ये प्रोसेस, थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है। सो डेफिनेटली दिस विल टेक 1.5 मंथ, जहाँ पर आपको चीज़ें क्लियरली दिख सकती हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है दिस विल टेक 6 वीक्स मैक्सिमम, जहाँ पे आपको रिजल्ट दिख जाएगा, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। 6 हफ्ते के अंदर अंदर आपको चीज़ें कनेक्शन की क्लियर दिखने लग जाएंगी। हो सकता है उसके बाद रियलाइज़ होगा आपको कि आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, ठीक है। सो दैट इज़ आई एम जस्ट गेटिंग विच इज़ द पर्सन ऑन योर माइंड। अब आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर देख लेते हैं लिब्रा इन नेक्स्ट 10 डेज़ के। रिलेशनशिप का आउटकम क्या रहेगा नेक्स्ट 10 डेज़ में। लेट्स सी नेक्स्ट 10 डेज़ में आपके रिलेशनशिप का आउटकम क्या रहेगा लिब्रा। ओके,
देखो लीब्रा, अगर मैं आपके रिलेशनशिप का आउटकम बोलूँ नेक्स्ट 10 डेज में थोड़ा फ्लक्चुएशन है। पहले मुझे लग रहा है कि दिस पर्सन इज गोइंग टू हाइड समथिंग टू यू, ठीक है, और ये हाइड करने के बाद पहले रिग्रेट करेंगे। तो फिर से एक पैटर्न रिपीट हो सकता है आपके सिचुएशन में, जहाँ पे ये पर्सन हाइड करने के बाद डेफिनेटली रिग्रेट करेंगे, और रिग्रेट करने के बाद हो सकता है कि ये पर्सन को रियलाइज़ हो ये फॉल कर रहे हैं। सो दैट इज़ द रीज़न इनको रियलाइज़ होगा कि इनको अपने अप्रोच चेंज करना चाहिए। तो किसी के साथ गॉसिप भी कर सकते हैं पर्सन, लाइक वॉट एवर दे हैव डन उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, ठीक है, या फिर इनको कोई बोल सकता है, बट एट द सेम टाइम ये आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, सिचुएशन में क्या हो रहा है, इस तरीके का। एंड फाइनली मुझे लगता है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ कोई पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन लेंगे, पॉसिबल शिफ्ट लेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। बट ये फ्लक्चुएटिव एनर्जी है जहाँ पे ये पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन है, तो दिस पर्सन विल ट्राई टू लेट यू डाउन, ठीक है। उसके बाद ये पर्सन फिर से आपकी तरफ एक्शन लेंगे। और सम ऑफ यू अगर लेट डाउन नहीं है तो किसी तरीके से ये गोस्ट कर सकते हैं आपको, ठीक है, चीटिंग कर सकते हैं किसी तरीके का, ठीक है। और दिस पर्सन विल ट्राई टू प्ले विद योर इमोशंस, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। सो दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग विद योर रिलेशनशिप आउटकम। लेट्स मूविंग ऑन टू लव एंड करियर की नेक्स्ट 10 डेज के अंदर आपके लव एंड करियर में लीब्रा क्या शिफ्ट आ रहे हैं, व्हाट शिफ्ट्स आर कमिंग, ठीक है, क्या सिचुएशन प्रेजेंट होने वाली है नेक्स्ट 10 डेज में आपके लव एंड करियर में लीब्रा। लेट्स सी। ओके, नेक्स्ट 10 डेज में आपके रिलेशनशिप का आउटकम, नेक्स्ट 10 डेज में लीब्रा के करियर का आउटकम। ओके लीब्रा, अगर आपके रिलेशनशिप का बोलूँ देयर इज 6th हाउस, ठीक है, तो इस समय पे मुझे लगता है कि आपको क्लैरिफाई दिस एनर्जी इन वर्ड्स। 6th हाउस, यहाँ पे मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पर आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट होगी कम्युनिकेशन की, आपके सिचुएशन में थोड़ा सा चेंज आएगा। तो ये हो सकता है कि आप इस सिचुएशन में यहाँ पर हार्ड वर्क करने की कोशिश करो इस कनेक्शन में, ठीक है, स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्ट करने की कोशिश करो, या फिर हो सकता है कि आपको ऐसा लग सकता है कि आपको एफर्ट्स इस कनेक्शन में डालने चाहिए। तो डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट होगी जहाँ पर आप इस कनेक्शन पे एफर्ट्स डालते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है, ऐसा मुझे लगा। तो डेफिनेटली आपको ऐसा लगेगा कि शायद आपको एफर्ट्स डालने चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे विद 3rd हाउस एनर्जी, ठीक है, मुझे लगता है आप चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे, रीड करोगे। देन व्हाट इज़ द फाइनल आउटकम ऑफ योर सिचुएशन इन योर लव लाइफ। ओके, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, पहले किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट और चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में मुझे मूव करते हुए दिख रही है। फर्स्ट देयर इज कॉन्फ्लिक्ट, उसके बाद जाके चीज़ें थोड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेंगे। व्हाट इज दैट 5 of Wands यूनिवर्स, एग्जैक्टली Queen of Wands एंड विद 10 of Swords। तो हो सकता है कि यू आर लेटिंग दिस पर्सन को, दैट्स वाई दे आर कमिंग बैक टू यू, ठीक है। बट व्हाट इज द फाइनल आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन इन नेक्स्ट 10 days यूनिवर्स, एग्जैक्टली 2 of Swords। आपको कोई क्लैरिटी मिल सकती है, सिंपल एज दैट। चीज़ें स्टक निकल सकती है, जो स्टक एनर्जीज हैं वो चीज़ आपके कनेक्शन से निकलते हुए दिख रही है। आई सी और रिसीविंग क्लैरिटी, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि आपके पर्सन एफर्ट्स डालें, बट स्टिल थोड़ा सा इनका एनर्जी ज़्यादा शिफ्ट होती हुई नहीं दिख रही है। डेडिकेशन आप इस पर्सन की तरफ से देख पाओगे एटलीस्ट, ठीक है, बट बहुत कुछ बदलाव नहीं आते हुए दिख रहा है, बट बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस मुझे नहीं आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है लीब्रा। ओके, लेट्स सी योर करियर सिचुएशन। करियर को लेके दिख रहा है देयर इज वर्गो एनर्जी विच इज द एनर्जी अराउंड यू इज ड्यूटीफुल, हेजिटेंट एंड हम्बल विद अ डिस्क्रिमिनेटिंग, डिलिजेंट एंड पेन्स टेकिंग एयर। ओके, सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा टफ रह सकता है आपके लिए चीज़ें इनिशियली, ठीक है, बट डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हो अपनी चीज़ों में, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसा फील करोगे दैट इज़ योर वर्क, दैट इज़ योर कर्मा, ठीक है, इस तरीके का आपका बिलीव होगा। आप किसी तरीके का मुझे लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखोगे अपने वर्क में, यू आर फोकसिंग ऑन योर वर्क, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। और डेफिनेटली ये सिचुएशन आपके लिए स्टेबिलिटी भी देगी। तो इस समय पे मुझे लगता है कि आपको कुछ रिजल्ट मिलने वाला है अपनी सिचुएशंस का। क्लैरिफाई दिस। 9 of Pentacles, 9 of Swords, 7 of Chariot। थोड़ा सा स्ट्रेस आपका दिख रहा है रिलेटेड टू योर स्टेबिलिटी, क्योंकि आपको ऐसा लग सकता है कि जो चीज़ें आप चाह रहे हो वो चीज़ आपको शायद नहीं मिल पा रही बहुत लंबे समय से, या फिर जो भी चीज़ें मिलती है वो कंप्लीटली नहीं मिलती है, ठीक है। सो यू आर वेटिंग फॉर समथिंग इन योर सिचुएशन, बट आपको लगता है कि वो रिजल्ट उतना खास नहीं आ रहा है, ऐसी फीलिंग आपको नेक्स्ट 10 days में लग सकती है। देन लेट्स सी द व्हाट इज द आउटकम फाइनल, व्हिच इज द 7th हाउस। ओके, द एरिया ऑफ योर लाइफ इज अबाउट लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंट पार्टनर्स, रोमांटिक, बिजनेस और फैमिली। तो कोई अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आपको आती हुई दिख रही है, ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। तो पहले तो ऐसा लग सकता है कि आप एफर्ट्स डालोगे, थोड़े टाइम बाद आपको रियलाइज होगा थिंग्स आर नॉट चेंजिंग, ज़्यादा कुछ बदल नहीं रहा है, ठीक है। बट व्हाट इज द फाइनल आउटकम व्हिच इज द 7th हाउस। सडनली आपको लग सकता है कि चीज़ें आपके फेवर में है, थिंग्स आर कमिंग इन योर फेवर, ऐसा आपको लग सकता है, चीज़ें आपके बैलेंस में आ रही है, फेवर में आ रही है, ठीक है। तो देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी जो आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। व्हाट इज दैट डेविल कार्ड।
एग्जैक्टली कोई मनी रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है कि आपने अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट करी थी, या फिर दिस इज समथिंग लाइक जो आप अपने पास्ट से चाहते थे, या फिर पास्ट में आपने ऑलरेडी इस अपॉर्चुनिटी के लिए ट्राई करा था। सडन शिफ्ट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कोई न्यूज़ है आपके बिजनेस में, ठीक है, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि दिस कुड बी इन टर्म्स ऑफ योर जॉब, जहाँ पर आप शिफ्ट चाह रहे थे, कोई प्रमोशन चाह रहे थे। ये प्रमोशन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है दिस इज दैट यू हैव मैनिफेस्टेड इन द पास्ट, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। वो चीज़ आपकी तरफ वापस आ रही है, ठीक है। एंड देयर इज मैसेज विच इज़ मर्करी, ठीक है, हाउ यू थिंक, कम्युनिकेट, राइट एंड टॉक एंड ट्रैवल, ठीक है। तो इस समय पे मुझे लगता है कि इस समय पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हो कि आप किस तरीके से वर्क करते हो, ट्रैवल करते हो, ठीक है, कम्युनिकेशन कैसा है आपका, ठीक है। हो सकता है कि इस समय पे कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा हो सकता है कि इनिशियली आपकी चीज़ें ब्लॉक हो सकती हैं, अपॉर्चुनिटी ब्लॉक हो सकती है, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे कोई चीज़ आपकी तरफ आए बट आपको पता ना चले, या फिर बहुत लंबे समय से आप ट्राई कर रहे थे कि वो चीज़ आए, या फिर आपका कोई करियर रिलेटेड इशू था जहाँ पे कोई आपको परसेप्शन समझ नहीं पा रहा था। नाउ फाइनली यू आर गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। कोई अपॉर्चुनिटी में आपकी तरफ विश फुलफिलमेंट आ रही है। हो सकता है कि आपका प्रीवियसली कोई आर्ग्यूमेंट हुआ होगा कहीं पर, वो आर्ग्यूमेंट आपका रिजॉल्व होते हुए दिख रहा है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ योर करियर साइड, या फिर कोई बिजनेस में, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग लिब्रा अबाउट योर करियर, ठीक है। और व्हाट इज दैट ट्रैवल यूनिवर्स, तो यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ दिस टाइम, ठीक है, ट्रैवल, ओके। यहाँ पे मुझे लगता है कि ये फॉर सम ऑफ यू अपने वर्क के रिलेटेड आप ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है, या फिर आपका हो सकता है कि यू आर मीटिंग डिफरेंट पीपल दिस टाइम, ठीक है, ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है, जहाँ से आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट हो रही हैं, ठीक है। सो ये मुझे लग रहा है लिब्रा फॉर नेक्स्ट 10 days। आई होप यू लव दिस रीडिंग गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको रीडिंग कैसी लगी। अगर आपके पास कोई सजेशन है रीडिंग के टॉपिक के लिए, सो यू कैन सजेस्ट मी ऑन द कमेंट सेक्शन एंड हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब गाइस। आप लोग सब्सक्राइब करते हो, मुझे सपोर्ट करते हो, ठीक है, वीडियो को इतना प्यार देते हो, सो थोड़ा सा और सही, ठीक है। और कोई रीडिंग अगर आप चाहते हो किसी और साइन में, सो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अगर आपको किसी और साइन की रीडिंग भी चाहिए तो, ठीक है। बेसिकली आई अपलोड ऑल साइंस रीडिंग, तो ठीक है, आप अपने पर्सन की एनर्जी क्रॉस वॉचर हैं, आप अपने पर्सन की एनर्जी भी देख सकते हैं। ऑल साइंस रीडिंग रिसेंटली मैंने पोस्ट करा है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइस। और लाइव सेशन के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं, टैरो लाइव सेशन 11:30 मॉर्निंग में मैं करती हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं फॉर योर क्वेश्चंस, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय।